नमस्कार दोस्तों, हाथरस की इन लाशों को पहचानते हैं आप? ध्यान से देखिए इन तस्वीरों को और पहचान सकते हैं तो पहचानिए इसमें कौन है अपना, कौन पराया। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अपने पराये के एहसास ने हमें बेपरवाह बना दिया है और इंसानी मौतें आज खबरों के सिवा कुछ नहीं रह गई। लेकिन तय मानिए, अगली बारी हमारी है। सत्संग भगदड़ हादसे के बाद हाथरस में हर जगह मातम का माहौल है। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 121 लोगों की मौतों की पुष्टि हो चुकी है और 28 लोगों के घायल होने की सूचना है। ये आंकड़ा कहां तक जाएगा, ये कहा भी नहीं जा सकता। ये हादसा कितना भयावह है, इसका अंदाज़ा इससे लगा लीजिए कि घटना स्थल पर लाशों का ढेर लगा हुआ था। जब ये शव पोस्टमार्टम के लिए पहुंचे तो वहां ड्यूटी पर तैनात सिपाही इतने शवों को देखकर इतना घबराया कि उसे हार्ट अटैक आ गया। इसके बाद उसे इलाज के लिए ले जाया गया, मगर बदकिस्मती से डॉक्टर्स भी सिपाही को नहीं बचा सके। इस सत्संग हादसे ने लोगों के जहन में इतनी बुरी यादें छोड़ दी जिन्हें शायद ही कोई जिंदगी भर भुला सके। यहाँ भोले बाबा साकर वेश्वरी का सत्संग हो रहा था। यहाँ लाखों की संख्या में एकत्र थे लोग। किस जगह थी ये फुलरी मंगलगढ़ी कहाँ? सिकंदराव हाथरस। अच्छा कितने लोग आए होंगे? यहाँ लाखों की संख्या में थे लोग। तो व्यवस्था नहीं थी क्या? व्यवस्था थी, मगर इनके गुरु आए। गुरु जाने के बाद में यहाँ उनकी गाड़ी के पीछे भगदड़ मची, उसमें दब के मर गई। तो आप थे हम सत्संग में? हाँ, ये सभी लोग थे यहाँ बहुत। अच्छा। कैसे कितने लोग करीब इसमें इंसिडेंट हुए होगा? एक्सीडेंट नहीं हुआ यहाँ पर, ऐसे ही गुरु की गाड़ी गई थी ना, शिकार हुए, हाँ। तो वो जा रहे थे कि हमारे प्रभु गए, ये भागे, उसमें दब गए, एक से ऊपर चढ़ गए वो। लगभग कितने लोग घायल हुए? कितने लोग मरे होंगे? कम से 100-200 आदमी तो है पक्का। घायल हुए? हाँ, घायल भी मर गए, एक्सपायरी हो गए। बच्चे, इंतजाम थे यहाँ पे पुलिस के सुरक्षा के इंतजाम? पुलिस भी थी, कम थे। बिछी लाशों पर पैर रखकर जो गुजरे हैं, कोई पूछे उनसे कि क्यों गए थे बाबा के दरबार, जवाब मिलेगा अपनी तकलीफों को दूर करने की फरियाद लेकर। और तकलीफें क्या थीं? अरबपति बनने का सपना नहीं था उनका, बस एक अदद ख्वाहिश कि किसी तरह से उनकी गरीबी दूर हो जाए और जो उनके घरों में बेगारी करते बूढ़े हो गए, कम से कम अब उनकी भुखमरी मिट जाए। पड़ोसियों से उधार ले लेकर जिस बच्चे को पढ़ाया लिखाया, अब वो नौकरी करने लायक हो गया है। पेपर लीक घोटाले वाली सरकारों से उसे बचा लिया जाए। बेटी शिक्षित हो जाए ताकि 2 पैसे के लिए जीवन भर पतियों के सामने हाथ न फैलाना पड़े। जो 2 पैसे घर में हैं वो रोगों के इलाज में ही न खर्च हो जाए। ये वो सपने हैं जिनके लिए ये इस चुनाव के दौरान चिलचिलाती दोपहरिया में वोट देने निकले थे और इन्हीं के कारण देश में वोट परसेंट का औसत 55-60% जाता है। अन्यथा जिन्हें सरकार की काहिलियत का अंदाजा हो गया है वो तो उस दिन पिकनिक पर होते हैं। मीडिया रिपोर्ट साफ कहती है कि भगदड़ की चपेट में आए लोगों को सही वक्त पर इलाज भी नसीब नहीं हुआ। जो लोग सत्संग में घायल हुए उनके परिवार वालों का कहना है कि लोग एक दूसरे पर भिड़ते गए। इस दौरान दम घुटने से बहुत लोगों की मौत हुई। ट्रॉमा सेंटर में भी डॉक्टर्स तक नहीं थे। ऐसे में सैकड़ों घायल ट्रॉमा सेंटर के बाहर ही पड़े थे। इसके साथ ही इस हादसे में प्रशासनिक लापरवाही भी उजागर हुई। अधिकारियों के अनुसार सत्संग में काफ़ी भीड़ जुटी थी जिन्हें सही से मैनेज करने का कोई प्रबंध नहीं था। जब वहां मौजूद श्रद्धालु में बाबा के पैर और उसकी धूली छूने की होड़ लग गई। हर श्रद्धालु किसी भी तरह बाबा के पास पहुंचना चाह रहा था और बाबा तक पहुंचने की यही कोशिश भगदड़ का कारण बनी। तो माँ एकदम हता खत्म हैगा। खत्म हैवे के बाद एकदम भाग छूटे सब लोग हतकाए, सब भागे। तो माँ सड़क ऊंची नीचे हतकाए वो नालों से। तो गाँव में एक के ऊपर एक के ऊपर एक एक के ऊपर एक भगदड़ मचने से दबने से मौत हुई है। दबने से कितनी भीड़ थी वहाँ? हाँ बहुत भीड़ थी, बहुत। कितने लोगों की मौत हुई होगी लगभग? अब वो तो मालूम नहीं है बेचारों लोग कितने गए कितने नहीं गए। 27 डेड बॉडियां एटा में आ गई हैं। हाँ कितनी मौतें हुई होंगी आपके हिसाब से? अब और ज्यादा है गई होगी। हाथरस के एसडीएम ने जिलाधिकारी को जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें उन्होंने बाबा के चेलों को धक्का मुक्की करने का दोषी बताया है। और ऐसा नहीं कि अपने जूनियर या किसी की बातों के आधार पर एसडीएम ने ये रिपोर्ट सौंपी है, बल्कि वो खुद कार्यक्रम स्थल पर थे। भीड़ 2 लाख से ज़्यादा थी। इसी बीच कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब कथित बाबा का काफिला निकला तब भीड़ उसके पैरों को धूल लेने के लिए आगे बढ़ने लगी।
एसडीएम ने बताया कि बाबा के सेवादार लोगों को रोकने के लिए धक्का मुक्की करने लगे। नतीजा ये हुआ कि कुछ लोग गिर गए और अफरा तफरी मच गई। हादसा होने के बाद जैसा कि अमूमन होता है, शासन प्रशासन जनता या पीड़ित के परिवारजन के मन में सवाल उठता है, आक्रोश होता है कि आखिर ये बाबा है कौन जिसका सत्संग लोगों की कब्रगाह बन गया। सत्संग वाले भोले बाबा नारायण सकार हरि उर्फ सूरजपाल जाटव की असली कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। सूरजपाल जाटव नामक पूर्व पुलिस कांस्टेबल ने नौकरी छोड़कर यह रास्ता अपनाया और देखते देखते लाखों भक्त बना लिए। कथित बाबा एटा जिले से अलग हुए कासगंज जिले के पटियाली के बहादुरपुर गांव का निवासी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश पुलिस की नौकरी के शुरुआती दिनों में वह स्थानीय अभिसूचना इकाई यानी कि LIU में तैनात रहा और करीब 28 साल पहले छेड़खानी के एक मामले में अभियुक्त होने के कारण सस्पेंड कर दिया गया था। निलंबन के कारण सूरजपाल जाटव को पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार बताते हैं कि छेड़खानी वाले मामले में सूरजपाल एटा जेल में काफी लंबे समय तक कैद रहा और जेल से रिहाई के बाद ही सूरजपाल बाबा की शक्ल में लोगों के सामने आया। पुलिस सेवा से बर्खास्त होने के बाद सूरजपाल अदालत की शरण में भी गया, फिर उसकी नौकरी बहाल हो गई। लेकिन 2002 में आगरा जिले से सूरजपाल ने TRS ले लिया। उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी भोले बाबा के भक्त मौजूद हैं। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि भोले बाबा के आश्रम में कई राज छिपे हुए हैं। भोले बाबा को हमेशा सफ़ेद सूट में देखा गया है। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि बाबा के कैमरे में सिर्फ लड़कियों की एंट्री थी। और तय मानिए, जनता की गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी और अशिक्षा वाली इन तकलीफ़ों को दूर करना बाबा की नहीं, सरकारों की जिम्मेदारी है। लेकिन वो भी नहीं निभा पाती सरकारें और लोगों का विश्वास उन बाबाओं की तरफ ट्रांसफ़र होने लगता है जो जीते जागते भक्तों को जमींदोज होती लाशों का ढेर बनाकर गायब हो गया है। ऐसे बाबा कितने खोखले होते हैं, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि हादसे के बाद जब जिम्मेदारी तय करने की बारी आई तो नारायण सकार उर्फ भोले बाबा की कहीं कोई खबर नहीं है। देश के कई कथित बाबा खुद को इतना शक्तिशाली बताते हैं कि भक्त को लगने लगता है कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो उनकी पहुंच से बाहर हो और ये बाबा ही उनके दुखों, तकलीफ़ों को दूर करने का एकमात्र सहारा है। तो फिर आखिर इतने बड़े हादसे के बाद बाबा कहाँ छिप गए? 121 लोगों की मौत के बाद बाबा अपने भक्तों को अकेला छोड़कर कहाँ गायब हो गया? भारत आस्था और विश्वास का देश है और इसी का फायदा उठाकर हर दिन देश में हर गली में हर चौराहे पर बाबा पनप रहे हैं। और इनके दावे ऐसे कि आप रूस से मेडिकल की डिग्री लेकर आएँ या लंदन से, आपकी डिग्री धरी की धरी रह जाएगी और आप उस भीड़ का 1% भी नहीं जुटा सकते अपने क्लिनिक पर, जितना ये बाबा अपने यहाँ जुटा लेते हैं। और ये सब होता है सरकार और सिस्टम की बेपरवाह होने से। कोई ऐसा साल नहीं जाता जिस साल कोई न कोई बाबा बच्चियों, महिलाओं के साथ दुष्कर्म के आरोप में नहीं पकड़ा जाता और उसके बाद अगर सरकारें और उसके सिस्टम को पता नहीं चलता कि कहाँ कौन सा बाबा गुल खिला रहा है, तो मान कर चलिए सरकारों ने हमें हमारे हाल पर छोड़ दिया है और हम हैं कि बाबाओं के दरबार का शोभा बढ़ा रहे हैं। आप मथुरा जाएं, अजमेर शरीफ जाएं, काशी जाएं या मक्का जाएं, अमृतसर जाएं या फिर चर्च जाएं, हर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या चर्च के बाहर आप भूखे गरीब फकीर की लंबी तादाद देखेंगे। हम चढ़ावे में लाखों खर्च कर देंगे लेकिन उस गरीब को भर पेट खाना नहीं खिला पाएंगे। हम मजार पर चादरें चढ़ा लेंगे लेकिन बाहर सर्दियों में ठिठुर कर एक गरीब दम तोड़ देता है, लेकिन जीते जी उस गरीब का तन चादर से नहीं ढक पाते हैं। ऐसी है हमारी तीर्थ यात्रा या हज यात्रा और यही कारण है कि हम कुछ करने से पहले सोचते नहीं और उस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं जहाँ एक बाबा इस चीज़ में ही अपनी महानता देखता है कि उसके पैरों का धूल अपने माथे पर लगाने से तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। तकलीफ़ें दूर होंगी सरकारों की आंखों में आंखें डालकर सवाल करने से जो आपका वोट लेकर गायब हो गया। ऐसे बाबा तो चाहेंगे ही कि भक्त उसे महिमा मंडित करें और वो उसी का फ़ायदा उठाकर उन्हें छलता रहे, उसके यहाँ भीड़ जुटती रहे और एक दिन उसका प्रभाव हो शासन प्रशासन सब उसकी परवाह करें, क्योंकि भक्तों की श्रद्धा के कारण ऐसे बाबा अपने आप में एक बहुत बड़े वोट बैंक भी होते हैं। हाथरस हादसे में जान गंवा चुके लोगों को मुआवजा देने वाली सरकारों के पास इस बात का जवाब है
कि मौत का मुआवजा भी होता है भला? किसी का बेटा इस हादसे का शिकार हुआ तो किसी की बेटी, कोई बच्ची यतीम हो गई तो किसी की मांग सुनी हो गई, तो कोई दादी अपने पोते को ढूंढती हुई टूट जाती है। क्या इन रिश्तों के जाने का गम कोई बांट सकता है? सरकार और सिस्टम की काहली के कारण जिनका साथ छोड़कर जाने वाला चला गया, कोई पूछे उनसे कि वे अपनों की जिंदगियों को लाशों में ढेर होने का मुआवजा कभी लेना चाहेंगे? लेकिन सरकारें मुआवजा देने लगी हैं। मुआवजा उस कफन का, मुआवजा उन सांसों का। खरीद सको तो सांसें भी खरीद लेना। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे भी इस तरह की संवेदनशील घटनाओं को लेकर, संवेदनशील मुद्दों को लेकर क्लिक इंडिया बिना सरकार और सिस्टम को बख्शे, उसकी आंखों में आंखें डाल के आपके लिए, आपके हित में सवाल उठाता रहेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।